चलिए जी, गुड इवनिंग, सेटल डाउन फास्ट नाउ, बातें बंद। अभी आज ऐसे और क्वेश्चन करेंगे, सॉर्ट हो जाएगा। ओके, साइलेंस बच्चा पार्टी, साइलेंस। ओके, सो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट एडजस्टमेंट शुरू किया था, कुछ 3-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। सो आई थिंक 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। आज हम 5th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। टुडे विल फिनिश दिस क्वेश्चंस। इसके बाद सिर्फ गारंटी बचता है इस चैप्टर में, करेक्ट। सो हमारी कोशिश रहेगी कि आज ये खत्म हो जाए। जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी छुट्टी, ठीक है। खुश, कितने खुश हो जाते हैं छुट्टी के नाम से, आते क्यों, छुट्टी करो। एनीवेज, चलिए, रेया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ओके, 3 पार्टनर है, रेया, मोना एंड निशा, जिनका रेशियो है 3:1। आगे पढ़ते हैं। यस बच्चा, व्हाट हैपेंड? प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 इयर्स वर, पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स थे वो 140, 84 एंड 106, ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं। ओके, These profits were by mistake distributed equally। पिछले 3 साल से एक ही गलती कर रहे हैं हम, क्या हम इन प्रॉफिट्स को इक्वली बांट रहे हैं। The error is now to be corrected, give necessary rectification journal entry। कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं हम इसे? ओके, टोटल करके, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि तीनों साल में एक ही गलती है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हमने 1-1-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इंस्टेड ऑफ 3:1। तो इसका टोटल बताएंगे एक बार मेरे को। 140 प्लस 84 प्लस 106, दिस इज 333 है ना, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ 1 स्टेप आंसर। व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या होना चाहिए था, हिंदी में। रेया, मोना, निशा, बच्चे वहीं बैठो आप, या तो फिर अच्छा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों। ओके, सो व्हाट शुड हैव बीन डन कैटेगरी में 330 को हमें बांटना था 3:1 में। बांटिए, 3:1 में बांटो जरा। ओके, बेटा कुछ गड़बड़ है, दोबारा कैलकुलेट कर। पहले व्हाट शुड हैव बीन डन बांटो, 3:1 बांटो। 330 को, दिस इज 165। यस बेबी, आपने क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको? पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल किया, उसको मैंने सही रेशियो क्या था 3:1 उसमें बांट दी। 330 इंटू 3/6, 330 इंटू 2/6, 330 इंटू 1/6, यानी ये प्रॉफिट ऐसे बटना चाहिए था। बटा कैसे, व्हाट इज एक्चुअली डन। बहुत बढ़िया, मैम कैलकुलेशन भी सिखाए अब आपको। एक्चुअली डन में क्या करोगे, 3,30,000 का प्रॉफिट इक्वली बट गया 1,10,000। सो डिफरेंस क्या आ रहा है बताना बच्चों। ये 1,65 मिलना चाहिए था, मिला 1,10। दिस माइनस दिस इज 0, दिस इज -55। कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, जल्दी बताओ। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जिसको कम मिला है उसे और दे दो, क्रेडिट कर दो, जिसको ज्यादा मिल गया उसे वापस ले लो, डेबिट। सो द एंट्री विल बी निशाज कैपिटल टू रेयाज कैपिटल। आई होप सबको समझ आ रहा है। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ऐसा हो नहीं सकता कि ये पेपर में ना हो। पास्ट एडजस्टमेंट का सीधा सा फंडा है, कोई दिमाग मत लगाओ, बस इतना सोचो कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ,
दैट्स इट। ओके, चलिए इतना नोट करें। दोज हु आर डन विद दिस कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी 5 और 6 मे बी। You can try for this, बच्चों. Those who are done with this Rhea वाला question, go to next Ram, Mohan and Sohan quickly. चलिए बच्चों, moving to next question. Silence, maintain silence. I'll keep this here अगर किसी का लिखना बचा है तो। चलिए ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाती हूँ। एक हमारा लॉन्ग मेथड है जो करेक्ट पीएनएल एप्रो रॉन्ग पीएनएल, और दूसरा तरीका सिर्फ वन स्टेप। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। राम, मोहन, सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओके, देयर कैपिटल्स आर 120, 90, 60। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020 IOC was credited to them at the rate of 6% per annum instead of 5%। क्या बोला है? 5% की IOC देनी थी, आपने कितनी दे दी? 5% IOC was correct, बट आपने जो किया वो क्या किया? 6%। बस इतनी सी गलती हुई है और बोला है कि आप सुधारो। करेक्ट। तो हमारा जो लॉन्ग वाला मेथड है उसमें हम क्या करते हैं? हम पहले सही पीएनएल एप्रो बनाते हैं, गलत बनाते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो करेक्ट पीएनएल एप्रो की अगर मैं बात करूं, क्या हमारे पास प्रॉफिट है बच्चों? Do we have profits? No. We'll take it to be 0. Just for the sake of solving this, we'll take it to be 0. राम, मोहन, सोहन 120 का करेक्ट अगर मैं बात करूं तो 5% होता है। कितना होगा? 90,000 का 5% 60,000। बच्चों अब ये मुझे भी पता है कि जब प्रॉफिट्स नहीं होते तो आईओसी नहीं देते, पर हम ये वाला सिर्फ सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट 0 ले रहे हैं। तो मोर्चा लेके मत खड़े होना कि मैम आपने सिखाया था बिना प्रॉफिट के आईओसी नहीं होता। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास अभी प्रॉफिट नहीं है। टू मेक दिस मेथड वर्क आई हैव टेकन इट टू बी 0। ठीक है, सो अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे खर्चा डल गया तो इट इज नेट डिविजिबल लॉस। 13,500 को इक्वली बांटो, इनका पीएसआर इक्वल है। ये हुआ सही पीएनएल एप्रो। अब बनाओ गलत पीएनएल एप्रो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तन्मय आप बहुत बात कर रहे हो। इज इट समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन पास्ट एडजस्टमेंट्स? Okay, so again I'll take net profit to be 0. This is wrong PNL APRO I am preparing. Wrong PNL APRO में मैंने 6% की IOC लगाई है। देखो अगर आप ये लॉन्ग वाली मेथड से जाते ना तो वो गलती नहीं करते जो अभी आपने ट्राई करने में की थी। करेक्ट, मैंने आपको बोला है कि ये लॉन्ग वाला मेथड आपको आंसर ला के देगा बिना दिमाग लगाए। ठीक है, लेकिन जहां आप इससे चेंज करना चाहोगे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सो 1,20,000 का 6% होता है 7200। देन 90,000 का टोटल कितना हो रहा है बच्चों? कितना? अभी सुनते हैं बच्चे आपका डाउट। जस्ट लेट मी फिनिश दिस। बाय नेट डिविजिबल लॉस आ जाएगा इन दिस केस। I'll distribute among Ram, Mohan, Sohan। बच्चे अब इसे कंपेयर करो। What should have been done and what is actually done। क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, and you'll get your answer। 3 पार्टनर राम, मोहन, सोहन। What should have been done? इनको एक तो आईओसी मिलना चाहिए था, ये 6,000, 4,500, 3,000 और नेट डिविजिबल लॉस ये नेगेटिव आएगा क्योंकि लॉस है। ए का टोटल क्या आ रहा है? दिस माइनस
दिस इज 0, ये ए पार्ट आ गया हमारा। अब आते हैं बी पार्ट पे, व्हाट इज एक्चुअली डन। क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। क्या होना चाहिए था और क्या हुआ पे सेकेंड स्टेप में हम डालेंगे 7200, 5400 एंड 3600, इनको आईओसी मिलनी चाहिए थी। इनसे वापस जो लिया हमने वो 5400। ठीक है, बी का टोटल बताओ, फिर ए माइनस बी करेंगे। ये 1800, ये 0 और ये माइनस 1800। ठीक है, अब हमने करना है ए माइनस बी। बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अक्सर बच्चे इसे गलत करके आते हैं। ए माइनस बी करो। सी दिस इज 1500 माइनस 1800, 1500 माइनस 1800 कितना होता है। ठीक है, ये 0 ही रहेगा। इस पे आओ, माइनस 1500 माइनस माइनस 1800, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो माइनस 15 प्लस 18। एंट्री क्या बनी, राम अकाउंट डेबिट टू सोहन। एंट्री क्या बनी, राम टू सोहन। कितनी बात समझ में आ गई हो तो अब मैं इसे वन स्टेप में सॉल्व करने का वो बताती हूँ। राम टू सोहन, तो ये तो हुआ मेथड 1, जिसको दिमाग नहीं लगाना है वो गो विद दिस। ये मेथड आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, सिंपल है। लेकिन अगर आपको करना है भाई एक नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, उसके लिए इतना करना जायज नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे मैम इतनी मेहनत कौन करेगा एक नंबर के लिए। ठीक है, मत करो, दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है, आईओसी देना कितना था 5, दिया कितना 6। इमेजिन कर सकते हो, पीएनएल एप्रो दिमाग में इमेजिन कर सकते हो। आपको पीएनएल एप्रो के डेबिट में 5% आईओसी डेबिट करनी थी से यस, आपने कितनी डेबिट की 6, यानी 5 तो सही है ना, एडिशनल 1% डेबिट हुआ। कुल मिला के गलती कितनी है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, आपने 1% अमाउंट पीएनएल में ज्यादा डेबिट किया है। आर यू एबल टू इमेजिन पीएनएल एप्रो डेबिट साइड पे 1% आईओसी ज्यादा हुआ है। इस 1% के ज्यादा डेबिट होने से नेट डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया। से यस, व्हाटएवर द 1% अमाउंट इज, वो एक्चुअली नेट डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट होना चाहिए था। अगर वो सही से डेबिट हुआ होता तो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट हायर होता। से यस, दिमाग चल रहा है। आर यू एबल टू इमेजिन, या मैं रिपीट करूं वन स्टेप में कैसे सॉल्व करना है। यानी इसका जो 1% अमाउंट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटना चाहिए था, वो कैपिटल रेशियो में बट गया। व्हाट शुड हैव बीन डन, कि ये 1% प्रॉफिट रेशियो में बंटना चाहिए था। व्हाट इज एक्चुअली डन, कि ये कैपिटल रेशियो में बट गया। यू विल गेट दिस आंसर डायरेक्टली। वांट टू सी, करें, करके देखते हैं ये आंसर फाइनली हमें मिलता है या नहीं वन स्टेप में। पहले इसका 1% निकालो, सबका 1% अमाउंट बताओ। 120 का 1%, ये हम निकाल रहे हैं 1% अमाउंट, और 600 से यस, इसका टोटल करो 2700 है ना। अगर ये सही से आपने आईओसी लगाया होता तो ये 2700 रुपए नेट डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट होते, पर ये एक्चुअल में हुआ क्या, आईओसी में बट गया ये, है ना। सो व्हाट शुड हैव बीन डन, 2700 रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग में बांटो। राम मोहन सोहन में 2700 रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग में बांटो, इक्वली बांटना है, यानी 900 900 900। आपने बांटा कैसे, आईओसी कैपिटल रेशियो। व्हाट इज एक्चुअली डन, 1200 900 सी, और ऑन द सेम आंसर जो आपको इतनी मशक्कत के बाद मिला था। सॉर्टेड। द ओनली थिंग इज यू नीड टू यूज योर माइंड। आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार मैंने 6 की जगह, सॉरी 5 की जगह 6 लगाया,
मेरा PNL एप्रो, ये लॉजिक होना चाहिए माइंड में। अगर लॉजिक नहीं है, दिमाग कम है, ज्यादा टेंशन नहीं पालना चाहते, गो विद दिस। पूरा करा, ठीक है। सो आपको ये मेथड समझ में आई, शॉर्टकट, आपको लॉजिक समझ में आया, आपको दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा, ये अच्छा लगा क्योंकि आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे, दैट इज द प्रॉब्लम, करेक्ट। ओके, सो द थिंग इज, अगर मैं होती तो मैं इसी से सॉल्व करती, मैं एक नंबर के लिए ये सारी मेहनत नहीं करती। लेकिन अगर इतनी मेहनत करके एक नंबर बचता है, अगर दिमाग नहीं चल रहा तो वो बताता, एक नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी मेहनत कर लो। ये क्वेश्चन आएगा तो एक ही नंबर में आएगा, इससे ऊपर कोई नंबर नहीं देने वाला, सिर्फ एक एंट्री पास करने का, राम टू सो, ठीक है। बट इसके बिना अगर आप सॉल्व कर दोगे तो भी नंबर कटेंगे, दिस इज मस्ट। समझ आ रहा है? नींद आ रही है, समझ तो कम आ रहा है, नींद आ रही है। हाँ, आप कुछ डाउट कह रहे थे, बताओ। हो गया, ठीक है। कोई चाहता है कि ये मैं दोबारा समझाऊं शॉर्टकट? फाइन। नेक्स्ट, those who are done with this can try for next question. I'll wait. आप नोट कर सकते हैं जिसका बचा है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ, टेक योर टाइम टू नोट इट डाउन प्रॉपरली। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू राइट। ओके बच्चों, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर डन विद दिस। देखो, अब कोई छोटा क्वेश्चन आया ना तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरा ना करूं, शॉर्ट में बताऊं, करेक्ट, ताकि आप, लेट्स सी, आप छोटा मेथड से कंफर्टेबल हो पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट मेथड क्या कह रहा है? प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च। क्या हु इज टॉकिंग? ठाकरान जी, डिस्टर्ब कर रहे हो आप। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2020 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग IOD। ओके, इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग्स वाज 3000 एंड 1000। आपको बोला है कि हमारा जो भी प्रॉफिट आया हमने वो बांट दिया, लेकिन हम IOD लगाना भूल गए। बताओ कैसे करेंगे? वन स्टेप में इमेजिन करो, PNL एप्रो इमेजिन करो, अगर आप क्रेडिट साइड पे IOD लगाना भूल गए हो, ज्यादा होता है बच्चे, IOD लगने से NDP बढ़ता है। हाँ, सो देखो सिंपल, अगर मुझे वन स्टेप में इसे सॉल्व करना है, अगर जिसको वन स्टेप नहीं समझ आया मैं लॉन्ग मेथड करूंगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक नंबर में आएगा। बच्चों, हम ये IOD जो होता है ये पार्टनर से लेते हैं या देते हैं? लेते हैं, यानी नेगेटिव है, करेक्ट। यानी हमें पार्टनर से IOD चार्ज करना चाहिए था, कितना? 3000, एंड ये हमने नहीं किया, ये हम भूल गए हैं। और अगर हमने IOD लगाया होता तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा होता? देखो, PNL एप्रो है, करेक्ट, यहाँ पे क्रेडिट में IOD लगता है। अगर आप क्रेडिट में IOD लगाओगे आपका फाइनल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपने ये नहीं लगाया तो प्रॉफिट भी कम आया, यानी दो गलतियां हुई, एक IOD नहीं लगा और दूसरा प्रॉफिट गलत है। सो अगर वो प्रॉफिट होता तो किस रेशियो में बढ़ता? क्या हमारे पास कोई रेशियो है? लिखा है इक्वली, ठीक है। सो हमें उनको प्रॉफिट्स देने चाहिए थे 2 एंड 1 स्टेप आंसर सॉल्व। क्यों नहीं हो पाएगा? आई कैन सॉल्व। टेक प्रॉफिट टू बी 0, क्रेडिट 4000 IOD, दैट विल लीड टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। आएगा, यही आंसर आएगा। लंबे मेथड से भी सॉल्व करती हूँ, यही आंसर आएगा। बेबी, IOD का टोटल 4000 है, अगर तू 4000 नेट डिविजिबल सॉरी IOD क्रेडिट करती तो तेरा 4000 से नेट डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाता ना। अगर IOD क्रेडिट होता तो NDP इंक्रीज हो जाता, और वो किस रेशियो में बढ़ता? पार्टनर इक्वली। तो वो मैंने कर दिया, अब कि पार्टनर से IOD ले लिया और प्रॉफिट दे दिया, सिंपल। सो दिस कम्स टू, मैं बड़ा मेथड से भी सॉल्व करती हूँ, फिर समझ आए। जो इमेजिन नहीं कर पा रही उसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये PNL एप्रो है, फिर से समझो शॉर्टकट मेथड, फिर से समझो बच्चों। जो लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे, जिनकी इमेजिनेशन पुअर है, आई एम राइटिंग हियर, ये PNL एप्रो है। होते हैं पुअर इमेजिनेशन वाले, इमेजिन नहीं कर पाते। लाल कलर इमेजिन करने को बोलो तो ऑरेंज करते हैं।
सुनो, पीएनएल, ओके दैट वाज अ जोक, बैड जोक एक्चुअली। पीएनएल एप्रो की अगर मैं बात करूं, ये आईओडी कहाँ लिखा जाता मिस गिरधर? क्रेडिट में, यहाँ पे। और ऐसा लिखने से आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता या कम होता? बढ़ता। यानी आपका जो भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा वो प्लस 4000 होता। हमें नहीं पता वो क्या था। अगर आप यहाँ पे आईओडी लगाते 3000 और 1000, ये 4000 का टोटल होता, तो ये इसमें प्लस होता या नहीं? आपका जो भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट रहा होगा वो प्लस 4000 हो जाता। हमें नहीं पता वो क्या था, क्या हमें गिवन है? नहीं। सो मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि हमने आईओडी नहीं लगाया, वी फॉरगॉट टू डू दिस, ठीक है। अब ये नहीं किया तो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट कम आया, जो भी प्रॉफिट आया होगा वो 4000 से कम होगा। से यस, आपने एक गलती करी कि आपने आईओडी नहीं लगाया, उसका एक और इम्पैक्ट हुआ कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी गलत है। इतनी बात इमेजिन हो पा रही है? अब तो दिख रही है, इमेजिन करने की जरूरत नहीं। हाँ, अब आगे सुनो, आगे ये कि हमें पार्टनर से ये आईओडी लेना था और ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट उनको देना था। समझ में आई? उनसे लेने कितने थे? 3000 और ये 4000 अगर लगाया होता तो इसका हिस्सा होता, और वो पार्टनर को ही पटता। पार्टनर को ही जाता और तो कहीं जाता नहीं। वो कैसे जाता? इक्वली। सॉरी, पार्डन। बट बच्चा, आईओडी जो होता है वो फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। यहीं बैठो बच्चा। आईओडी जो होता है फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करता है या नहीं? और वो प्रॉफिट किसके हिस्से आता है? तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग ना। अभी हम लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं, आपको क्लैरिटी बेटर आएगी। बच्चे, आईओडी इज इनकम फॉर द फर्म which will increase profits of the firm and that profits will ultimately go to the partners. Sorted? Okay. अभी मैं लॉन्ग मेथड से फटाफट सॉल्व करती हूँ जिसको अभी भी कंफ्यूजन है। करेक्ट पीएनएल एप्रो, रॉन्ग पीएनएल एप्रो। देखो हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं है, आई टेक इट टू बी 0। आईओडी लगाना है पंकज एंड अनु 3000 1000। ये आईओडी लगने से यहाँ पे आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पंकज एंड अनु इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। ये करेक्ट पीएनएल एप्रो है। रॉन्ग पीएनएल एप्रो में कुछ नहीं है बिकॉज नेट प्रॉफिट 0 है। हमने आईओडी लगाया नहीं तो खत्म। व्हाट शुड हैव बीन डन एंड व्हाट इज एक्चुअली डन। ये तो 0 है, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ही कर लेते हैं। अंशिका यहाँ ध्यान दो, फिर बोलोगे समझ नहीं आ रहा। इसमें 0 है, इसको कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे कर लो। बताओ पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए? नेट डिविजिबल प्रॉफिट मिलने चाहिए 2000 2000। चार्ज क्या करना है उनसे? आईओडी। सी, हम वापस वहीं पे आके खड़े हो गए जो हमने फर्स्ट स्टेप, एक स्टेप में सॉल्व कर लिया था। अगेन सेम आंसर। चला दिमाग? आपको तो समझ आ गया, गुड। परिकेत समझ आ रहा है? लग रहा है ऐसा जितना कॉन्फिडेंस है इसने बोला। चलिए इतना नोट कीजिए क्विकली। बच्चों अभी भी डाउट है तो अभी भी मेरे अंदर पेशेंस है दोबारा समझाने का, तिबारा समझाने का, चौबारा क्या होता है, फोर्थ टाइम आई कैन एक्सप्लेन। सॉरी मेरी हिंदी ऐसी है। एनीवेज नोट इट डाउन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मैं सॉल्व करती हूँ। काफी बच्चों ने कर लिया है हालांकि, बट स्टिल आई विल सॉल्व। द फॉर्म ऑफ हैरी पॉटर अली। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था ना बच्चों, ये ऐसा ही है। हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2 to 1। 3 पार्टनर है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ इनके नाम। इनका रेशियो 2 to 1 है। यहाँ पे कोई गलती नहीं है एज सच, पर इन्होंने कोई नया डिसीजन लिया है जिसको आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री से बुक्स में डालना है। करेक्ट?
So on 1st April, Ali demanded that he should get equal share in profits with Harry and देखो इन दोनों को तो इक्वल ही मिल रहा था, इसको कम मिल रहा था. नाउ ही सेइंग कि मुझे भी इक्वल चाहिए, यानी इसको भी इक्वल करने के लिए हमें रेशियो क्या हो गया हमारा 1 1 1. ठीक है. And he further wished that this change should come. एक तरीका तो ये था कि ये जो लास्ट में कौन पार्टनर है अली, ये ऐसे बोलता कि आगे जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, बट इसने बोला क्या कि ये रेशियो इक्वल होगा और पिछले 3 साल के इफेक्ट से इक्वल होगा. करेक्ट. अब बच्चों पिछले 3 साल से तो हम प्रॉफिट ऐसे ही बांटते आ रहे हैं 2 to 1 में, बट नाउ ही वांट के भाई पिछले 3 साल का प्रॉफिट भी ठीक करो. हैरी एंड पॉटर अग्रीड टू हिज डिमांड, वो मान गए बाकी के दो पार्टनर. आपको बोला है पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स थे 220 240 290, टोटल कर लो प्रॉफिट को, कितना आ रहा है. अब ये जो प्रॉफिट पिछले 3 साल में 2 to 1 में बटा है वो कैसे बटना चाहिए 1 1 1 में. सो व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या होना चाहिए और क्या हुआ, बस इसी का कंपैरिजन. करेक्ट. अभी इसको 7.5 को अगर हम इक्वली बांटते हैं और पिछले 3 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, किस रेशियो में बांटते आ रहे हैं 2 to 1 में. $7.5 पिछले 3 साल में बटा है 2 to 1. करेक्ट. बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलिए फटाफट उसे करते हैं. एक चीज ध्यान देना, कहीं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ. आखिरी क्वेश्चन में एक कैच है, यू जस्ट नीड टू सी. मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज बोला है, ऐसा नहीं बोला पास एडजस्टमेंट एंट्री. ओ है ना, कर दिया सॉल्व. ओके. PQR आर पार्टनर्स. देखो बच्चे अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, जितनी भी गलतियां हुई आपने सिर्फ एक एंट्री से सुधारा, चाहे 4 गलती थी, चाहे 5 थी, चाहे 1 थी. अब यहाँ पे क्या बोला है एंट्रीज, यानी पास्ट एडजस्टमेंट में ये ध्यान भी देना है कि आपको सिंगुलर एंट्री के लिए बोला है या प्लूरल के लिए. ये कौन सा क्वेश्चन है प्लूरल. ये आपका रेक्टिफिकेशन जैसा चैप्टर हो गया, हर एक गलती के लिए आपको पास करना. देखते हैं. PQR आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 3 1 5 and 1 5. ठीक है. सो एक की कैपिटल है 3 लाख, दूसरे की 1.5 लाख, तीसरे की 1.5 लाख. PQR. ओके. एज पर द डीड, हमारी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, R was to be allowed remuneration of 36,000 per annum. R को 36,000 पर annum का रेम्यूनरेशन देना. ठीक है. IOC 5%. ठीक है. प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 to 1. ये हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है. हमने किया क्या, इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स, प्रॉफिट ऑफ 180 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों बना रही है. सो कहने का मतलब ये जो प्रॉफिट है वो गलत बट गया. बताओ कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे ओके लिसन, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो प्रॉफिट गलत बटा है उसकी एंट्री रिवर्स कीजिए, फिर आर को जो कमीशन नहीं मिला उसकी एंट्री पास कीजिए, IOC जो आपने नहीं दिया उसकी एंट्री पास कीजिए. ये दोनों चीजें लगा के जो करेक्ट नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसको बांटिए. 4 जर्नल एंट्री. समझ में आ रहा है. दोबारा बताऊं, पहली जर्नल एंट्री जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका रिवर्सल करेंगे. समझ में आ रहा है. जो गलत प्रॉफिट 180 का प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में बांट दिया उसको हम रिवर्स करेंगे. ठीक है. दूसरी एंट्री में आर को हम कमीशन सैलरी देंगे जो हमने नहीं दी,
तीसरी एंट्री में आईओसी की एंट्री पास करेंगे जो हमने नहीं की, प्लस जो हमारे करेक्ट नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स आएंगे। बच्चों करेक्ट नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा? आपका 180 का प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस आईओसी, जो भी करेक्ट प्रॉफिट आएगा वो आप बांटेंगे। सिंपल है। अगर आप बुक में चेक करना चाहें तो ये आपके क्वेश्चंस में नहीं है। आई टेल यू, ये एक इलस्ट्रेशन है। लेट मी जस्ट, विच इलस्ट्रेशन इट वाज, 50s की रेंज में होगा। हाँ 55 है, न्यू एडिशन में इलस्ट्रेशन नंबर 55। एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में जहां पे आपको मल्टीपल एंट्रीज करने को बोला है। अदरवाइज पास्ट एडजस्टमेंट 99% केस एक एंट्री पूछता है। पेज नंबर है बेबी, एक मिनट, 1.66 पे है क्वेश्चन, 1.65 पे है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं और पीएनएल एप्रो तो बन के क्लोज हो चुका, से यस काशवी जग रहे हो, पीएनएल एप्रो तो बन के क्लोज हो चुका है। अभी हम उसे तो रीओपन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, we'll use a temporary account which is called profit and loss adjustment account. I'll write profit and loss adjustment account, क्योंकि ईयर एंड के बाद हम ये एरर सुधार रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो चुके हैं, से यस। तो अभी टेम्पररी हम इसे यूज करेंगे, जब हमारा फाइनली जब पीएनएल एप्रो ईयर एंड में बनेगा उसमें हम इसे एडजस्ट कर देंगे। टाइम बीइंग we'll use this temporary account which is called profit and loss adjustment. तो सबसे पहले हम करते हैं प्रॉफिट रिवर्सल, जो हमने उनको बांटे हैं। बच्चों क्या आप अग्री करते हैं कि अगर हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिए होंगे तो क्रेडिट किए होंगे? अब हम उन्हें क्या कर देंगे, डेबिट, पीज कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। 180 का जो गलत प्रॉफिट हमने बांट दिया है, हमने उसे रिवर्स कर दिया, इक्वली बांटा है वो भी। बच्चे तो इक्वली बांटा है तो इक्वल ही रिवर्सल होगा, ठीक है। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रॉन्ग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड, बीइंग, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। समझ आया? अब आप इसको सैलरी दीजिए पार्टनर को सैलरी देंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमारे पास पीएनएल एप्रो नहीं है, सो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे टू आर्स कैपिटल। कितनी सैलरी देनी है, 46। नरेशन खुद से लिखिए, बीइंग सैलरी omitted now given to R. IOC 5%, profit and loss adjustment account debit, 2 P's capital, 2 Q's capital, 2 कितनी बनेगी बच्चों IOC इन तीनों की, देखना 3 लाख का 5%, 15 और टोटल 30। नरेशन लिखेंगे बीइंग आईओसी ओमिटेड नाउ गिवन टू पार्टनर्स। नरेशन खुद लिखिए बच्चों। अब मुझे बताइए करेक्ट नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या आ रहा है? बेटा मेरे हिसाब से तो ठीक ही लिखा है, बताना तन्मय करेक्ट प्रॉफिट क्या आएगा। 180 का प्रॉफिट था, उसमें से 36 की सैलरी दे दी और 30 का ये दे दिया, 66 चला गया, कितना बचा 11, हाँ 114। और वो बटना कैसे चाहिए, 2 to 1 में, तो बांटो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल, 2 R's कैप, बांटना बच्चों 1,14,000 को। 1,14 कैसे आया मैं बता दे रही हूँ। 180 का हमारा नेट प्रॉफिट था, उसमें से 36,000 की सैलरी
और 30,000 का आईओसी देने के बाद जो बचेगा दैट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सो 114 को डिस्ट्रीब्यूट करो 2 to 1 में, 44,400 and 22,000 being correct net divisible profit distributed among the partners. So here comes to end आपका पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक खत्म होता है। आपका अगला जो पेपर है वो सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट संडे ओनली पास्ट एडजस्टमेंट का पेपर, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड फॉर दिस टॉपिक। जी कहिए। हाँ हाँ हाँ, अंशिका ने गलत कैलकुलेशन किया है। अंशिका क्या गड़बड़ करी? मैं चेक कर लेती हूँ, अगर मैं चेक कर लेती हूँ, हो सकता है बच्चे से मिस्टेक हो गई हो, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ बिग डील। हाँ गलत है बेबी, ये कैलकुलेशन सही करो यार, मैम आगे से भरोसा करना बंद कर देंगे। अब ठीक है मिस गर्ग, नाउ इट इज करेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ओके, खुद ही कर लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा हो नहीं सकता कि ये पेपर में ना हो। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन 110% पेपर में होगा, करेक्ट। सो आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। अगला संडे आपका जो टेस्ट है वो सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट है। कोई डाउट है तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस, जो पिछले बैच के वीडियोस हैं, रेडिली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। प्लेलिस्ट तक बना हुआ है, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।